पीछे हो सबीन। आज एक दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी की हद हो गई है। इस्लामाबाद में खान साहब पहुंचे, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, बेतहाशा शेलिंग और वहां भी तोड़ फोड़ रोक तो सारी पुलिस वाले और जो नामालूम अफराद हैं वो पहुंच के रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तरफ। इधर इस्लामाबाद में रियासती दहशतगर्दी जो आईजी इस्लामाबाद ने की है, शर्मनाक है कि घर के गेट तोड़े खान साहब के जमान पार्क में, अंदर घुसे हथियार उठा के, और मुझे तो कोई खवातीन पुलिस नहीं नजर आई, लेकिन जिस तरीके से ये घुसे हैं जैसे कोई हिंदुस्तान की पुलिस घुसती है ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, कश्मीरियों के घरों में। ये हमने बिल्कुल ये ऑक्यूपाइड कश्मीर बना लिया और फिलिस्तीन जमान पाक को। और आईजी पुलिस फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ पे झूठ पे झूठ। शर्मनाक आदमी है, इसको शर्म नहीं आती। अपनी पूरी पुलिस फोर्स को ये बदनाम कर रहा है और ऐसे झूठ बोल रहा है जबकि ये असल रियासती दहशतगर्द है आईजी पुलिस। और इसको समझ जाना चाहिए कि सारी उम्र ये नहीं उस ओहदे पे बैठा रहेगा, इसमें दहशतगर्दी के चार्ज लगेंगे। और ये झूठ बोलना बंद करो और अपनी रियासती दहशतगर्दी बंद करो। ये लंदन प्लान एक शख्स को बड़ा ओहदा देने के लिए जो कॉम्प्रोमाइजेस रियासत के साथ हो रहे हैं और रियासत की स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे हो रहे हैं, वो सारी कौम को पता है और वाजे और होता जाएगा। लेकिन ये लंदन प्लान नहीं कामयाब होगी, जो मर्जी कर लो। ये ऐसा मसला जो हमसे इतनी साइंस चाहिए आप कभी खोलने पड़ ही सकते हैं, लेकिन कितनी साइंस चाहिए भी। अच्छा स्कॉट तो ना लगा वासी जी, स्कॉट एक अगे पहुंचा, स्कॉट पहुंच गया वो ठीक हो गया, ठीक हो गया, रास्ते च रहा हमारे नाल। ओके वेल डन। स्क्वाड नहीं सिक्योरिटी वाले ये काफिला है, कोई नहीं, ये रास्ते जो जी सर बिस्मिल्लाह। इस वक्त जो इमरान खान है वो उनका काफ़िला वो पहुंच गया है जहां से इस्लामाबाद की हदूद पे मोटरवे ख़त्म होती है, और वो इस्लामाबाद की एंट्री पे उनको रोक लिया गया है। कंटेनर वहां पे लगे हुए हैं और उनको रास्ता नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ हमें ये भी खबर मिली है कि कोई एटम बम या वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बरामद करने के लिए जो इमरान खान का घर है जमान पार्क, उसके अंदर भी पुलिस घुसी है। और उनका एक तर्जुमान जो टेलीविज़न है उसने ये बताया भी है अभी। तो ये जो अगर कोई ये समझता है कि वो आइन को पीछे रख के किसी ट्रैप के ज़रिए से मुल्क चलाना चाहता है तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर दे।
मैंने अभी जाके जिस कोर्ट में पेश होना है उनके जज साहब को मैंने इतला मिली है कि हम यहाँ खड़े हैं सुबह से और इमरान खान सुबह से चले हुए हैं, अब उनको इस्लामाबाद में एंट्री करने की इजाज़त नहीं मिल रही। ये मैंने उनकी अभी जाके जज साहब को मैंने, जब मुझे उसी जगह से फ़ोन आया जिस जगह गाड़ी रुकी हुई है, मैंने जाके जज साहब को बताया। मैंने कहा आपको इन्फॉर्म कर। डॉक्टर साहब इन राइटिंग भी दिया है कोर्ट में या हाई? दो हमने इन राइटिंग दिए हैं। ये बात मैंने इस वक्त नहीं, तकरीबन ये 11:15 थे जी सर, 11:15 बजे मैंने इन राइटिंग, हमारे पास इतलात थी और मेरा राब्ता भी है उनसे मुसलसल, तो इसलिए वो मैंने इन राइटिंग एक दिया ज़फ़र इकबाल साहब को, दूसरी 5 दरख्वास्तें ज़मानत की दायर कर रहे हैं मुख्तलिफ FIRओं में, ATC के जज साहब को जो यहाँ पे इंचार्ज जज हैं उनको दी, और तीसरा इस वक्त हमारी लीगल टीम वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमने इसी इशू के ऊपर हमने वहाँ पे रेज किया हुआ है। तो इस वक्त लगता इस तरह से है कि जिस तरह ये सारी ताकत जो है रियासत की वो एक शख्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और कलभूषण को कुछ नहीं कहना। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी ताकत है जो इमरान खान को रोक रही है? और अगर गिरफ्तार किया तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? देखें, इमरान खान साहब को कानूनी तौर पे बिल्कुल भी नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, इसलिए कि उनके पास हाई कोर्ट की प्रोटेक्टिव बेल्स हैं और बाकी बेल्स जो है अभी हमने यहाँ पे दायर करनी है। डॉक्टर साहब, कौन सी ताकत इमरान खान को रोक रही है अदालतों में पेश न होने की? ये मैं आपके साथ ना होता तो आपको देख के बता देता, वहाँ कौन खड़ा है मुझे नहीं पता। बहुत